आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय बताने से पहले आपके साथ में एक वैज्ञानिक सिद्धांत को शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जहाँ जहाँ भी समंदर होता है उस समंदर में पानी की वृद्धि और हानि होती है, जिसे ही कॉन्सेप्ट दी जाती है हाई टाइड्स और लो टाइड्स के। अगर हमने कभी पढ़ा है तो उसमें आता है कि जिस दिन अमावस और पूर्णिमा होती है उस दिन समंदर के पानी में उछाल आता है। ठीक। अमावस और पूर्णिमा का अर्थ होता है न्यू मून डे और फुल मून डे। इस दिन पानी में उछाल आता है। अब ये पानी में उछाल मात्र अमावस और पूर्णिमा के दिन नहीं आता। ये पानी में उछाल हर तीसरे दिन आता है। जैसे कि अगर अमावस के बाद तीसरे दिन गिनो तो अमावस के बाद तीसरा दिन आता है बीज का। बीज के बाद तीसरा दिन आता है पंचमी का। पंचमी के बाद तीसरा दिन आता है अष्टमी का। अष्टमी के बाद तीसरा दिन ग्यारस और ग्यारस के बाद तीसरा दिन आता है चौदस का। इन सभी दिनों में पानी में उछाल आता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है। ठीक। अब ये पानी जहां जहां भी रहे उन दिनों में वहां पर पानी में उछाल आएगा। पानी में उछाल आने का अर्थ है कि पानी में एक तो वृद्धि होती है या फिर उसमें हानि होती है। ठीक। अभी हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। हमारे शरीर में भी पानी में उछाल आता है इन दिनों में। पानी में उछाल आने से हमारा शरीर जो है ये मन को प्रभावित करता है। उस पानी के उछाल के कारण हमारा मन प्रभावित होता है और उसकी उत्तेजना बढ़ती है। इस कारण से हमें इन दिनों में ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करना है जिसे पचाने में पानी अधिक लगे या फिर जिस आहार में पानी अधिक हो। ठीक। अब अगर हम देखें ग्रीन वेजिटेबल्स और अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, जिसे लिलोतरी और कंदमूल की संज्ञा दी गई है, इन दोनों में भी लिलोतरी में यानी ग्रीन वेजिटेबल्स में पानी की मात्रा अधिक होती है और कंदमूल जो कि रूट्स होते हैं उन्हें पचाने के लिए पानी की मात्रा अधिक लगती है। इस कारण से जब जब भी हम साधना के लिए आगे बढ़ते हैं, जब जब भी हम आत्मा की ओर आगे बढ़ते हैं, उस समय हमारा मन उत्तेजित ना हो। और ये पर्व तिथियां है, उस समय भी हमारा मन उत्तेजित होकर कर्मों की ओर ना बढ़े। इसके लिए इन दिनों में हमें लिलोत्री का और कंदमूल का त्याग बताया है। ठीक। जैन दर्शन के अनुसार लीलोत्री और कंदमूल का त्याग कब कब करना चाहिए? सबसे पहली बात, चातुर्मास में जहां तक हो सके हम लीलोत्री और कंदमूल का सेवन का त्याग करें। अगर आयुष्य जीवन भर के लिए या आयुष्य भर के लिए हम कंदमूल का त्याग करते हैं तो हमारे शरीर में हल्कापन होता है, क्योंकि रूट्स जिसे सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है वे रूट्स हमारे शरीर के लिए वैसे भी हानिकारक होते हैं। परंतु जीवन भर के लिए अगर हम कंदमूल का त्याग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 4 महीने जो वर्षावास के दिन है उन 4 महीने में लीलोत्री और कंदमूल के सेवन का त्याग करें। इसके पश्चात भी अगर ऐसा समय आए कि हम 4 महीने में लीलोत्री का त्याग ना कर सके तो उसका त्याग हम पहले 2 महीने में या कम से कम पर्युषण पर्व के 8 दिनों में करें ही करें, क्योंकि उस समय हम आत्मा की साधना कर रहे होते हैं। वो हमारे आत्मोत्थान का पर्व है। वर्ष में वे 8 दिन हम आत्म साधना के लिए देते हैं। इसीलिए रिनंसिएशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रिनंसिएशन ऑफ अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स आर इसेंशियल। ये आप जिंदगी भर के लिए अगर कंदमूल का सेवन का त्याग करते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इन दिनों में हम उसका त्याग अवश्य करें।